लैंड क्रूजर 300 सीरीज ZX और LX 570 दोनों ही गाड़ियां लेजेंडरी हैं, लेकिन सेम पैसों में कौन सी गाड़ी ज्यादा बजट है, फीचर में बताता हूं, जस्ट आप करें। और अगर लैंड क्रूजर या LX में से आपको चूज करना हो तो हर किसी का आंसर सिंपल ही होगा LX, क्योंकि लेक्सस लग्जरी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये गाड़ी थोड़ी कम लग्जरियस है, लेकिन LX की 600 सीरीज 300 सीरीज से बहुत ज्यादा महंगी है। तो आपके सेम बजट में आती हैं ये दोनों गाड़ियां। 6-7 करोड़ के आसपास आपको ये भी मिलती है और ये भी मिलती है, लेकिन ये गाड़ी लेटेस्ट जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी है। ये गाड़ी थोड़ी एंशिएंट फील होती है, लेकिन एक चीज इस गाड़ी की वर्थ इट है और वो है इस गाड़ी का इंजन। इसमें इंजन V8 आता है। अभी इनके स्टार्टअप चेक करवाता हूँ आपको। ये लैंड क्रूजर का स्टार्टअप जो ये काफी पोलाइट सा है, और ये LX 570 का स्टार्टअप, इसमें इंजन V8 आता है। और ये तो होगा इन गाड़ियों के स्टार्टअप। ये गाड़ी से मॉन्स्टर फील होती है और इसका एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स भी ज्यादा क्विक है। बाकी जहां तक बात की जाए इंप्रूवमेंट्स की, जो कि मेरे ख्याल से इस केस में इंप्रूवमेंट्स कम और कॉस्ट कटिंग ज्यादा लगती है, वो ये है कि इसमें टेलगेट स्प्लिट में है। अनलॉक करने भी टेलगेट ऊपर जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे। और ये चीज मेरे ख्याल से वजह की है क्योंकि आप नीचे वाला एरिया खोल के इसमें चढ़ के बैठ सकते हैं। ये चीज पहले 200 सीरीज भी आती थी, 6S में भी आती थी, बट अब नई वाली 300 सीरीज में ये चीज खत्म कर दी गई है। इसकी डिग्गी खोलने पे पूरी की पूरी ऊपर चली जाती है। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको ओपन होने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। उसकी डिग्गी आगे ही खत्म हो जाती है, इसकी डिग्गी बहुत पीछे तक आती है। अब यहाँ पे आप चढ़ के बैठ भी नहीं सकते। यहाँ लाइक आप अड़ना चाहें तो अड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर यहाँ जगह नहीं दी गई, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा फिट है। इसकी डिग्गी में एक चीज इंप्रूव की गई है और वो ये है कि इसकी थर्ड सीट सिंकिंग वाली है, जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती है प्राडो की तरह। और इसका फायदा ये है कि साइड्स का व्यू ओपन है और इसके अलावा डिग्गी थोड़ी ज्यादा स्पेशियस हो जाती है। जबकि ऑन कॉन्ट्रेरी इस गाड़ी में अगर देखें तो इसकी सीट्स यहाँ पे साइड पे फोल्ड हुई हैं और डिग्गी का ये काफी सारा एरिया खा गई है, उसमें ये सारी जगह खाली होती है। अब इसका भी एक फायदा है, वो ये है कि डिग्गी थोड़ी डीप है, ये नीचे है, लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो ये डिग्गी ज्यादा ऊंची हो गई है। तो अगर आपको सामान उठा के रखना है तो वो गाड़ी आपको नीचे फील होगी, इसमें सामान ज्यादा ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर आप इसको स्लाइड वगैरह कर सकते हैं। ट्रंक कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से इसकी ज्यादा बेहतर है। बाकी इसके अलावा जहां तक बात है लुक्स की, तो लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है। दोनों के टेलगेट पावर्ड आते हैं। और इस स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में एक चीज स्पेशल ये है कि ये गाड़ी सिर्फ LX 570 नहीं बल्कि ब्लैक सीक्वेंस भी है। ब्लैक सीक्वेंस वाली कार में टेल लाइट्स की ट्रांसपेरेंट आती हैं और इनमें फिर ये जो स्ट्रिप्स हैं LED की स्ट्रिप्स, इनकी लुक ज्यादा खूबसूरत आती है। फिर ब्लैक सीक्वेंस वाली गाड़ी में जितने भी क्रोम के फ्रिल्स होते हैं ये शैडो क्रोम में है या फिर ग्रे में है। फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं, वाइपर्स आते हैं, रेयर फॉग्स आती हैं और इसके अलावा स्पॉइलर भी दोनों में ही आता है। तो ओवरऑल अगर मैं एक वर्डिक्ट दूं यहाँ पे तो ये गाड़ी लुक्स और फीचर्स के लिहाज से ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा बेहतर है। एक और चीज इसमें एडिशनल है, वो ये है कि यहाँ पे इसका किक अनलॉक कराता है। अगर मैं यहाँ पे किक करूंगा तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी। ये कभी कभी ओपन होती है, लेकिन होती है। इसमें फीचर नहीं है। बाकी जहां तक बात है लुक्स की, तो यहाँ पे किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल में तो ये गाड़ी अभी भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों को ये शेप ज्यादा पसंद आई है, ये थोड़ी एंशिएंट लगती है। ये गाड़ी क्योंकि 20 मॉडल है और ब्लैक सीक्वेंस है, तो इसका फ्रंट भी ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लैक है। 20 में ग्रिल भी ये वाली दे दी गई थी और इसकी लुक्स थोड़ी ज्यादा मीन आ रही है। जबकि ये गाड़ी ऑन द अदर हैंड काफी सिंपल सी है और ये सही लाइक अंकलों वाली लुक देती है। ग्रिल्स में बिल्कुल सिंपल सी है, लाइट्स भी सिंपल सी हैं, सब कुछ इसमें टू द पॉइंट है। इसमें सही फ्लैशनेस दिखाई गई है। बाकी फीचर इन दोनों ही गाड़ियों में मिलते जुलते हैं। हालांकि ये सिर्फ 2016 से आ रही है, बट स्टिल इसमें रडार भी है, पार्किंग सेंसर्स भी हैं, कैमरास भी हैं, हेडलाइट्स में प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं और कॉर्नरिंग लाइट भी ये गाड़ी पहले से ऑफर करी है। जबकि कॉर्नरिंग लाइट इस गाड़ी में अब आके दी गई है, तो इसमें जो इनोवेशन की गई है ये कॉर्नरिंग लैंप वाली, वो चीज इसमें काफी पहले से आ रही है। बाकी इसके अलावा बॉडी किट्स दोनों में ही लगी हुई हैं। बोर्ड वगैरह भी दोनों के लुक्स के लिहाज से एग्रेसिव हैं। दोनों में ही वाइपर ऑटोमेटिक आते हैं, हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक आती हैं और इनकी साइड प्रोफाइल में भी कॉस्ट कटिंग ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू इंप्रूवमेंट। इस गाड़ी में से हाइट कंट्रोल निकाल दिया गया है। इसको आप रेस लोवर कर सकते हैं और इसके साथ जो लैंड क्रूजर 200 सीरीज वो भी आप रेस लोवर कर सकते हैं। और हाइट कंट्रोल ऑब्वियसली ज्यादा महंगा होता है, इससे वो निकाल दिया गया है और सिर्फ सस्पेंशन अब फिक्स्ड ही है। फिक्स सस्पेंशन पे अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल पे रखें तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी बैक से ये गाड़ी थोड़ी सारा ऊपर जा रही है, लेकिन इसको ऑब्वियसली आप जब हाई पे करेंगे तो ये इससे बहुत ऊपर निकल जाएगी और इसको जब आप लो करेंगे तो ये काफी नीचे भी आ जाती है। इसमें वो शिशके खत्म कर दिए गए। इसकी अब ये एक ही हाइट है। राइड के लिहाज से दोनों ही गाड़ियां काफी स्मूथ हैं, लेकिन इसकी राइड थोड़ी ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस कार। ये गाड़ी बहुत लाइट फील होती है, ये गाड़ी थोड़ी जम के चलती है, बट अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को जम के चलने वाली गाड़ियां थकाती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ गाड़ियों में सॉफ्ट क्लोज भी आता है, स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं है। स्मार्ट एंट्री ये दोनों ही गाड़ियां 64 डोर्स में ऑफर करती हैं। दोनों में ही 360 डिग्री कैमरास आते हैं, लेकिन इसके ग्राफिक्स वगैरह थोड़े ज्यादा इंप्रूव्ड हैं। साइड मिरर के फीचर दोनों के आइडेंटिकल हैं। दोनों में ही ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स आते हैं। दोनों में ही 360 डिग्री कैमरास आते हैं, लेकिन इसके 360 कैमरास के ग्राफिक्स थोड़े ज्यादा इंप्रूव्ड हैं। बाकी नई वाली गाड़ी में LX 600 में भी और इसमें भी साइड मिरर डोर के अंदर माउंट कर दिए गए हैं, जबकि उसमें ये बॉडी के अंदर आ
चाहते थे। तो इन गाड़ी के इंटीरियर में भी मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। लेक्सस का इंटीरियर मेरे ख्याल से अभी भी ज्यादा लग्जरियस है। हर चीज यहाँ पे थोड़ी मजेस्टिक लगती है। यहाँ वुड, लेदर और इसके अलावा प्रीमियम मटेरियल्स बहुत सारे दिए गए हैं और स्पेशली एक क्लॉक सेंटर में जो है ये बहुत खूबसूरत लगती है, रात में ग्लो करती है। लेकिन इसके इंटीरियर थोड़ा एंशिएंट भी हो गया है। एंशिएंट इस तरह से कि यहाँ पे इतनी मैसिव स्क्रीन है, इसको आप टच में यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है, जहाँ से मैं इंडिविजुअल सेटिंग्स को जाकर निकालूंगा और बड़ा खपना पड़ता है इसके साथ। फिर इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता। इस वाली में 20 में जाकर ऑफर कर दिया गया था और ये वायरलेस चार्जर है भी अजीब सा। ये है लैंडस्केप और इसमें मेरा फोन एडजस्ट होता नहीं है। अगर आपके पास कोई आईफोन वगैरह है तो वो शायद एडजस्ट हो जाए, सैमसंग वगैरह नहीं आएंगे। फिर पीछे के फीचर गाड़ी में आइडेंटिकल ही है। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती थी, डिफरेंशियल लॉकिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। जहाँ तक बात है सीट्स की, तो इसमें मेरे खास से ज्यादा लग्जरियस है, ये ज्यादा चौड़ी भी है और इस गाड़ी में ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है, ब्रूनो क्रॉस पैटर्न है। और इसके अलावा ये हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं। ये एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं और ड्राइवर के पास मेमोरी फंक्शन भी है। रूफ लाइनर इसमें ब्लैक है, सनरूफ ये गाड़ी ऑफर करती है। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का ज्यादा लग्जरियस है, ये काफी कॉम्पैक्ट सा है और वुड और लेदर के कॉम्बिनेशन में है। बाकी यहाँ फीचर्स पूरे हैं। पैडल शिफ्टर भी ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन इसका मीटर भी थोड़ा एंशिएंट है। इस तरह से कि इसके सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है, ऐसी स्क्रीन ग्रेड में आया करती थी, ये चीज सीरीज में काफी इंप्रूव कर दी गई है। फिर इसके अलावा इसमें हेड डिस्प्ले तो आता है, लेकिन ये भी थोड़ा एंशिएंट है। इसके डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल बेसिक से हैं, सिर्फ यहाँ पर स्पीड आती है। एक फीचर इसमें भी वर्थ इट है और वो है इजी एक्सेस मोड वाला, यानी कि आप ये प्रेस कर रहे हैं तो ये गाड़ी बंद होने के बाद ड्रॉप हो जाती है हाइट कंट्रोल की वजह से। बाकी डोर पैनल इस गाड़ी के अगेन ज़रा लग्जरियस है, डिजाइन के लिहाज से ज़रा प्यारे हैं और इसमें ये शेडो क्रोम दिया गया है जगह जगह, क्योंकि गाड़ी ब्लैक सीक्वेंस है। सेम ब्रदर्स का सीट्स वाला कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे और साउंड सिस्टम भी ये गाड़ी मार्क लेविंसन को ऑफर करती है। बैक पे गाड़ी प्राइवेसी कर्टन्स भी ऑफर करती है पैसेंजर्स के लिए और ये चीज लेक्सस हमेशा से आती है, लैंड क्रूजर में चीज नहीं आती। इसमें ना प्राइवेसी कर्टन है और डोर की लुक्स अगर आप खुद भी देखें तो ये मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली उससे कम अच्छी हैं, उसका डोर सारा बेहतर है। बाकी यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो ये है कि इसकी स्क्रीन जो है ये टच सेंसिटिव है, उसमें स्क्रीन आप रिमोट से यूज करेंगे और इसमें लेग रूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है कंपेयर टू दैट कार। लेग रूम के लिहाज से लेक्सस यहाँ पे पुरानी वाली लैंड क्रूजर सारा बेहतर है, बट यहाँ पे लेग रूम कॉम्प्रोमाइज होने का एक फायदा ये है कि इसमें थर्ड रो सीट सारा स्पेशियस हैं, तो इसमें हर बंदा प्रॉपर बैठ सकता है। उन गाड़ियों में 5 लोग तो कंफर्टेबली बैठते हैं, लेकिन जो बैक पे लोग हैं थर्ड रो सीट्स वाले वो थोड़े फंस जाते हैं। और ये 300 सीरीज का इंटीरियर, ये थोड़ा ज्यादा क्रैम्प्ड है, छोटा सा है, हर चीज यहाँ पे तंग है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे सारा इंप्रूव्ड हैं। अब इसकी जो इतनी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये टच सेंसिटिव है। रेंज रोवर्स की तरह इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी आती है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे गाने वगैरह प्ले कर सकता हूँ और यही चीज आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। फिर जो यहाँ पे फीचर्स है पहले 200 सीरीज में वो सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं आपके हाथ के रीच में, तो आप ड्राइविंग करते हुए इजीली इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। और अब ये यूजर के लिहाज से बहुत सारा ऑप्टिमाइज कर दी गई है। तो इसमें पुश स्टार्ट के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, आप यहाँ प्रोफाइल बना सकते हैं और जब भी आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो आपके हिसाब से गाड़ी की स्टीयरिंग की सीट की सेटिंग्स बच जाएंगी। और इसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है और किसी बंदे का फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ, वो इस गाड़ी को ऑन करना चाहे तो वो ऑन भी नहीं कर सकता। ये थोड़ी ज्यादा सिक्योर भी हो गई है। फिर जहां तक बात है सीट्स की, तो ये थोड़ी छोटी है कंपेयर टू एलएक्स, लेकिन ये भी हीटेड है, वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बट लग्जरी के लिहाज से वो कई ज्यादा ऊपर है। अगर आप इतने पैसे भर रहे हो तो लग्जरी मेरे खास से टॉप नॉच होनी चाहिए। सेम लेदर से कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड में, सीट्स पे साउंड सिस्टम भी ऑफर करती है JBL का। फीचर्स यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं और पार्किंग ब्रेक इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। ड्राइव मोड आप इसके यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इसमें जो सेंटर कंसोल है ये भी कूल्ड है और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको आप तीनों तरफ से ओपन कर सकते हैं, ड्राइवर अलग से, पैसेंजर अलग से और पिछले पैसेंजर भी इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें पैनोरामिक रूफ आ जाएगी, बट नहीं दी गई। और ये है फिर क्रूजर का स्टीयरिंग व्हील, ये भी लग्जरियस है, लेकिन मेरे ख्याल से एलेक्स से ज्यादा बेहतर है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे थोड़े इंप्रूव कर दिए गए हैं, बट ये पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑफर करती। मीटर इसका मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूव है, इस तरह से कि इसकी स्क्रीन के ग्राफिक्स ज्यादा बेहतर कर दिए गए हैं। ये स्क्रीन है भी ज्यादा बड़ी और गाड़ी के आप मोस्ट चीजें यूज कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसमें हेड डिस्प्ले भी आता है, लेकिन इसके ग्राफिक्स भी काफी इंप्रूव हैं। ये हेड डिस्प्ले आपको गाड़ी का RPM भी शो करवाता है, स्पीड को भी यहाँ पे शो करवाता है कि आपको स्पीड की लिमिट क्या है, और उसके अलावा आपकी लेन भी यहाँ पे शो हो रही है कि आप किस लेन में जा रहे हैं और लेन चेंज कर रहे हो तब ये गाड़ी आपको यहाँ पे वार्निंग देती है। और ये इस गाड़ी का डोर पैनल। अब यहाँ पे आपकी अपनी ओपिनियन है कि किसका डोर पैनल ज्यादा बेहतर है। मुझे एलेक्स का बेहतर लगा था। बाकी इसके अलावा विंडोज दोनों में सिंगल टैप वाली हैं, दोनों के ही शीशे डबल ग्लेज हैं और दोनों में ही सीट में मेमोरी फंक्शन आते हैं और टायर साइज भी इन दोनों में डिफरेंट आते हैं। इसमें रिम 20 इंच का आता है, इसमें 21 इंच का आता है। ये कंपनी से 21 का ऑफर कर रही होती है, जबकि 600 सीरीज में 22 के दे दिए गए हैं। ब्लैक सीक्वेंस का रिम ये डिफरेंट आता है और इसमें टायर का साइज है 275, इसमें 265। टायर दोनों में ही डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है और इसके अलावा दोनों में ही ऑल व्हील डिस्प्ले आती है। डिफरेंशियल लॉकिंग भी दोनों में ही आते हैं और ये दोनों ही गाड़ियां ऑल टाइम 4x4 हैं। और ये है वो जगह जहां पे इन गाड़ियों का असल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये गाड़ी 3.5 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज V6 है, जबकि ये गाड़ी 5.7 लीटर V8 है, नेचुरली एस्पिरेटेड। अब कहने को ये इंजन इससे बहुत बड़ा है 5.7, लेकिन परफॉर्मेंस का फर्क है। ये गाड़ी 383 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, ये गाड़ी 415 प्रोड्यूस करती है। इतना सारा फर्क है। और ये देखा जाए तो वैसे दोनों ही हेल्दी फिगर्स हैं। ये गाड़ियों को कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी, कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बट ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा तेज है कंपेयर टू दिस कार।
बाकी दोनों ही गाड़ियां ऑल व्हील ड्राइव आती हैं और इनमें ट्रांसमिशन के भी फर्क है। इसमें ट्रांसमिशन 10 स्पीड आती है, इसमें ट्रांसमिशन 8 स्पीड आती है सिक्वेंशियल शिफ्ट वाली। अब 8 स्पीड और 10 स्पीड से फर्क ज्यादा ये पड़ता है कि हायर आरपीएस पे जाकर ये गाड़ी थोड़ा लोड ले रही होगी, ये गाड़ी थोड़ा कम लोड लेगी। और इसके अलावा ड्राइव के लिहाज से भी ये वाली गाड़ी लाइट फील होती है, ये थोड़ी हैवी फील होती है। इसका स्टीयरिंग टर्न करना, इसको टाइट कॉर्नर से मोड़ना कंपैरेटिवली इससे बहुत मुश्किल है। ये गाड़ी आपको आम स्पोर्टेज वगैरह की तरह फील होती है, इतनी लाइट फील होती है। फिर इसी वजह से इस गाड़ी की एवरेज भी अच्छी है। ये गाड़ी आपको तकरीबन एवरेज देगी 6-7 तक की, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बहुत प्यार से चलाएंगे तो ये 7.8 तक भी जा सकती है, जबकि ये गाड़ी 5 से ऊपर नहीं जाती। और अगर आप इसको थोड़ा रफ चलाएंगे तो ये 3-4 पे भी आ सकती है। इस गाड़ी का एक प्लस है वो ये है कि ये इंजन वर्ल्ड वाइड बहुत पहले से आ रहा है और ये टेस्टेड इंजन है, जबकि ये इंजन कंपैरेटिवली न्यू है और इसके वर्ल्ड वाइड काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। इन इंजन को रिकॉल भी किया गया है टंड्रा वगैरह में, बट ये गाड़ियां तो अभी तक ठीक चल रही हैं। लॉन्ग रन में जाके पता लगेगा कि ये इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, जबकि ये इंजन लैंड क्रूजर में भी और इस गाड़ी में भी काफी हद तक टेस्टेड है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको एक फ्यूल इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए जो कि फ्यूल पे अच्छी हो और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक सही ऑरा वाली गाड़ी चाहिए जिसकी वाइब सही एक हैवी एसयूवी वाली हो, तो फिर ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोनों के कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉन जो इस गाड़ी का है वही है कि आपको सेम प्राइस में मॉडल ये काफी पीछे का मिलेगा। अब ये गाड़ी कहने को 2023 मॉडल है, बट सस्ती है इस गाड़ी से भी। ये 20 मॉडल है और इसकी डिमांड 7.5 करोड़ है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, 26 की फ्रेश इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 85 लाख है। ये अनरजिस्टर्ड है, जिसको नंबर आप मर्जी का लगा सकते हैं, इसको नंबर लगा हुआ है और ये थोड़ी चली भी हुई है पाकिस्तान में। बाकी ये गाड़ी पीपीएफ हुई है, ये गाड़ी बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। 685, 750 ये गाड़ियां सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।